हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और आप सभी स्वस्थ हैं। मेरी वॉइस और मेरी जो ऑडियो है आप तक बिल्कुल पहुंच पा रही है? एक बार मेरी वॉइस आप तक एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार बता दीजिए कि एकदम सही है वॉइस मेरी। तो देखिए, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका इस रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। क्या एक बार मेरा वीडियो एकदम बिल्कुल सही है? तो मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल आप बता दीजिए एक बार। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। इसकी क्लास जो 1 है वो आपकी कल हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आज आपकी क्लास नंबर 2 है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, साइंस बाय नीरज सर से। ओके, उसके बाद में मैं आपको बता दूं, क्लास डेली 9 बजे होती है मेरी, 10 बजे साइंस की, और रात को 9 बजे जीके और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है, ठीक है बिल्कुल। ओके, उसके बाद में मैं आपको बता दूं, आज जो आपका क्लास रहने वाला है, क्लास नंबर 2 रहने वाला है। क्लास नंबर हमने 1 में बहुत सी चीजें आपको मैंने बताई कि कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है बिल्कुल। तो देखेंगे यहां से सर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेटर कोडिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? लेटर कोडिंग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद में सर हम बात करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के बारे में, फिर मिश्रित। अब देखिए, इसमें टोटल मिला के आपकी 4 क्लास होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो इन 4 क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। ओके, मिसमैच हो रहा है सर, वॉइस मिसमैच हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। एक बार चेक कर लेता हूं, लाइन पे रहिए। वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो कि अब भी वॉइस मिसमैच हो रही है क्या। तो देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बात कर रहा था सर, हम लेटर कोडिंग पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर कोडिंग आएगी, फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आएगी, चाइनीज कोडिंग आने वाली है और कंडीशनल कोडिंग आने वाली। एकदम सही है? एक तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, बिल्कुल क्लास सही चल रही है, हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को, ठीक है। ऑल क्लियर है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, बात कर रहा था मैं कि यदि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था अल्फाबेट सीरीज के अंदर इन पॉइंट्स को आपको याद करने होंगे। मतलब सीधा सा मतलब है कि आपको ये ऑपोजिट्स जो लेटर हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर इन ऑपोजिट लेटर से ही हमें कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब होता है, मैं आपको बोलूं सर, एक वर्ड लिखा है टाइगर। अब सर टाइगर को ये क्या करेंगे, ये सर टी का उल्टा जी लिख देंगे, आई का उल्टा आर, जी का उल्टा टी, ई का उल्टा वी, आर का उल्टा क्या होता है सर आई। तो इस प्रकार से कोडिंग आपके आती है। तो ये आपको याद कर रहे हैं, ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। आप आराम से इस ट्रिक से भी बिल्कुल आपको क्लास देख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमने फॉरवर्ड कोडिंग हमने देख ली, रिवर्स कोडिंग हमने देख ली। आज वाली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं सर, क्रॉस कोडिंग क्या होती है, सर पोजीशन बेस्ड कोडिंग क्या होती है, और ऑपोजिट बेस्ड कोडिंग क्या होती है, और कॉमन बेस्ड कोडिंग क्या होती है। ये सभी सर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है बिल्कुल। आप सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि सर सीधे क्रम में क्वेश्चन कैसे थे। मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। सर देखिए, सर फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है कि हमारी सर जो अल्फाबेट जो कोडिंग आती है वर्ड में, या तो सर वो कहीं ना कहीं वो प्लस हो रहा है, कहीं ना कहीं सर वो माइनस हो रहा है। इस प्रकार से जो सीधी कोडिंग होती है, स्ट्रेट कोडिंग होती है, इसे ही हम फॉरवर्ड कोडिंग के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया। उसके बाद में बात की बात करूं मैं सर, फॉरवर्ड के बाद में सर आपने रिवर्स बताया था। रिवर्स का मतलब होता है सर, जो पीछे के लेटर होते हैं वो आगे आ जाते
जाते हैं और जो आगे के जो लेटर होते हैं वो पीछे चले जाते हैं सर, इसे ही हम रिवर्स कोडिंग कहते हैं। मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड लिखा हुआ है सर हैप्पी। अब सर हैप्पी वर्ड को मैं आपको बोलूं सर इसे रिवर्स कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं, तो वाई का उल्टा सर, वाई का आगे जेड हो गया, पी का सर पी के आगे क्यू हो गया, फिर सर वापस क्यू आ गया, सर ए के बी आ चुका है और एच का सर क्या आ चुका है सर आई आ चुका है। इस प्रकार की कोडिंग को हम क्या कहते हैं सर, इस प्रकार की कोडिंग को हम रिवर्स बेस्ड की कोडिंग कहते हैं। ये सभी मैंने आपको कल बता दिया था, लगभग हमने सभी चर्चा कर ली। मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, एक वर्ड लिखा हुआ है सर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इस वर्ड को क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलूं सर इस वर्ड को क्या लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर यहां पर लिखा गया है सर एच लिखा गया है, उसके बाद में सर यहां पर टी लिखा गया है, यहां पर सर आपको मैं बोलूं सर यहां पर एस लिखा गया है, यहां पर मैं बोलूं सर एच लिखा गया है, यहां पे बोलूं सर जे लिखा गया है, आपको मैं बोलूं सर यू लिखा गया है, आपको मैं बोलूं सर वाई लिखा गया है, और इसी वर्ड को मैं आपको बोलता हूं सर स्कूल को क्या लिखा जाएगा, आप सभी बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि यदि कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाए तो उस वर्ड में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है सर, हमें चेक करना है क्या सर वो फॉरवर्ड कोडिंग है, सीधी कोडिंग है, क्या सर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर +5 हो रहा है, सर +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, इसी मतलब सर आगे भी क्या होगा सर +5 होगा। इसका मतलब वो कोडिंग कैसी रही होगी सर, वो कोडिंग फॉरवर्ड बेस्ड रही होगी। ये बात मैंने आपको कल बता दी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, कुछ बच्चे इसके कमेंट देख रहा था मैं, बहुत बढ़िया यहां पर सबने आंसर किया, लेकिन 2 क्वेश्चंस को कैसे मैंने आपको डील करना है वो मैं आपको बताऊं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। आपसे बोला जाएगा ये वर्ड है सर, इसको इस कूट भाषा में लिखा जाता है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, और आपसे बोलूं सर सेक्टर को ये लिखा जाता है, तो जॉयफुल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां से मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, क्या सर इसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है क्या। यदि जिस बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर का पता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम है, हिंदी वालों के लिए सर आरोही क्रम कहा जाता है। सर डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है सर, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में सर अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सर जेड से ए की तरफ, और ये सर ए से जेड की तरफ। ये बात आप समझेंगे। यहां से एक वर्ड दिया हुआ है सर THRICE, ये आपके सामने वर्ड दे दिया, इसको सर कोड लिखा हुआ है सर टी है, उसके बाद में आर है, आई है, एच है, और मैं आपको बोलूं ई है और सी है। अब बताइए इसको मैं बोलूं सर सेक्टर को ये लिखा गया है, मैं आपको बोलूं जॉयफुल को क्या लिखा जाएगा। यहां पर एक वर्ड है जॉयफुल। अब बताइए इसमें क्या आंसर आपने किया था, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ओके। आप यहां से देखेंगे प्यारे दोस्त, आप यहां से अप्रोच करेंगे कि यदि सर इसको कोड दिया गया है सर, ये T20 पर आता है, ये 8 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये 9 है, ये 3 है और ये 5 है, ये आप सभी को पता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जैसे ही इस कोड को देखते हैं, क्या सर ये कहीं ना कहीं ये लेटर्स के लेटर है या नहीं है। यस सर, टी यहां पर मुझे मिल रहा है सर, ये 18 पर मिल रहा है, ये 9 पर है, ये 8 पर है, ये 5 पर है, ये 3 पर है। तो कहीं ना कहीं कैसी कोडिंग इसमें चल रही है, आप बोलोगे सर ये ए से जेड की कोडिंग है, मतलब आरोही क्रम है, मतलब क्या है सर, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटे की ओर है, मतलब जेड से ए की ओर जाना है, मतलब सबसे बड़ा लेटर पहले उसके बाद में छोटा। उसी प्रकार जॉयफुल में आप बोलोगे 25 नंबर पर वाई आता है तो सबसे बड़ा ये हो गया सर, 21 पर यू आता है तो 21 पर भाई साहब ये आ जाएंगे। सर 21 से छोटे कौन है, आप बोलोगे सर 15 नंबर वाले हैं, ओ आ जाएंगे। ओ से जस्ट छोटा कौन है सर, 12 नंबर पर एल आता है। एल से छोटा कौन है सर, जे आता है, और जे सबसे छोटा कौन है, एफ आता है। तो इस प्रकार की कोडिंग को हम कैसे कह सकते हैं सर, ये जो कोडिंग हमें दे रखी है वो कहीं ना कहीं कैसी कोडिंग है सर, ये जो कोडिंग दे रखी है ये सर आरोही क्रम अवरोही क्रम वाली है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली कोडिंग हम इसको कह सकते हैं। अब सर एक वर्ड दिया था सुपर, अब सर एक वर्ड दिया था सुपर मैंने, सर सुपर को क्या लिखा जाएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुपर, अब सुपर को सर आई है, यहां पर वी है, उसके बाद में सर के है, एफ है, और यहां पर दिया हुआ है एच है। बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब जिस बच्चे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऑपोजिट लेटर पता है तो ये क्वेश्चंस उसके लिए बिल्कुल हलवा था। सर कैसे, आप बोलोगे सर आर का उल्टा आई, मतलब है क्या
सर रिवर्स कोडिंग है, लेकिन इसका ऑपोजिट करा हुआ है। ई का उल्टा वी, पी का उल्टा के कपिल, यू का उल्टा फन और एस का उल्टा एच। तो उसी प्रकार मैं बता सकता हूं सर यहाँ पे लॉफ्टी का कोड क्या है सर, वाई का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा सर बी होता है, टी का सर जीटी होता है, एफ का सर फन होता है सर, ओ का उल्टा लव होता है और एल का उल्टा सर ओ होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, ठीक है, ये बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्टार लगा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एग्जाम में सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक लगा, और मुझे लगा कि आप सभी से इस क्वेश्चन को मुझे शेयर करना चाहिए। आप ये बताइए सर यहां पर आपका क्या लॉजिक लग सकता है, क्या लॉजिक आप लग सकता है? सर हमने लॉजिक सीखा सर प्लस वाली वैल्यू चल सकती है, सर माइनस चल सकता है, सर मल्टीपल भी चल सकता है, सर डिवाइड भी चल सकता है, सर नंबर में सर प्राइम नंबर भी चल सकते हैं क्या, 100% चल सकते हैं, सर स्क्वायर भी चल सकता है। आप बोलोगे सर इस अल्फाबेट कोडिंग में ये मैथमेटिक्स वाले रूल्स क्यों लग रहे हैं? बेटा ये क्या कर रहे हैं, जो लेटर्स होते हैं उसके जो नंबर होते हैं उसी पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपसे करवाते हैं, ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। आपके सामने एक वर्ड दे रखा है सर भोपाल, यहां पर एक वर्ड दे रखा है भोपाल, इसको सर ये कोड लिखा गया है सर, उसी कूट भाषा में MHOW को क्या लिखा जाएगा? आपका आंसर क्या आना चाहिए? आप सभी बताइए, ठीक है। बिल्कुल आप देखेंगे यहां से सर एक वर्ड दे रखा है भोपाल, क्या दे रखा है सर, एक वर्ड दे रखा है भोपाल। अब सर इस भोपाल को क्या लिखा गया है, सबसे पहले वो मैं आपसे शेयर करूं। सर डी दे रखा है, उसके बाद में सर के दे रखा है, फिर सर टी दे रखा है, उसके बाद में सर डब्ल्यू दे रखा है, सर एल दे रखा है, वाई दे रखा है। आप बताइए इसमें क्या लॉजिक है? और आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? पूछा जा रहा है MHOW को क्या कोडिंग है। कुछ कोई भी बच्चा सोच सकता है सर इसमें क्या कोडिंग चल रही है, और एक ही बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर किया, उसका नाम लेना चाहूंगा मैं, क्रिकेटर हाइलाइट्स के नाम से है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से देखेंगे यदि हमें प्लेस वैल्यू याद है सर, ये 8 पर है, ये 15 पर है, ये 16 पर है, ये 1 पर है और ये 12 पर, ठीक है। बिल्कुल अब यहां से देखेंगे सर क्या हुआ है, +2 हुआ है सर, यहां पर क्या हुआ, +3 हुआ है, +5 हुआ है सर, +7 हुआ है सर, प्लस कितना हुआ 11 हुआ है, प्लस कितना हुआ 13 हुआ है। सर क्या है ये नंबर? ये नंबर देखने पर मुझे इस बात की फील होती है कि कहीं ना कहीं सर ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। क्या है सर? ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। एग्जाम में आपको सभी अस्त्र शस्त्र लेके चलने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोचोगे अरे यार एग्जाम में मेरे टीचर ने मुझे ये चीज नहीं बताई। बेटा कभी कभी खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको लगाना है चीजों को, क्योंकि सभी चीजें हम क्लास में कवर नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें आपको भी ये साथ में लेकर चलनी है। आप बोलोगे 13 पर है, 15 पर भाई साहब वो आ जाएंगे, 8 पर है, 3 पर सर 11 आ जाएंगे सर, ये 15 पर है सर, यहां पर 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ेगा सर, टी आ जाएगा। 5 के बाद में सर ये 23 पर आता है तो 7 जोड़ देंगे, 7 का मतलब सर 30 होता है। 26 से कितना ज्यादा? यस सर ये डी आ गया है, OKTD। ये बात आप यहां से जानेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया लॉजिक था। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में भी मुझे ये क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला अब देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको करवाने वाला हूं सर आज क्रॉस कोडिंग, अपोजिट कोडिंग एंड द पोजीशन कोडिंग। आप क्लास में बने रहना, सेशन को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आप यहां से समझेंगे। सर देखिए एक बटर कोड है सर, दे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बटर इज ए कोडेड। यहां पर देखिए बेटा इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जितना मैं आपको पॉसिबल होगी ट्रिक में बता दूंगा, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर बहुत अच्छा आपका होने वाला है। आप यहां से देखेंगे प्यारे दोस्त, यहां पर एक वर्ड दे रखा है बटर, क्या दे रखा है सर? एक कोड दे रखा है मुझे, बटर को क्या लिखा गया है आप ये देखेंगे सर, यहां पर लिखा गया है कि बटर को सर C लिखा गया है सर, W लिखा गया है, फिर W आ गया है, उसके बाद में S है, C है, O है। आप बताएंगे इसमें क्या लॉजिक चल रहा है? आप ये बताइए, क्या आप जानते हैं क्या सर इसमें क्या लॉजिक इसने यहां पर लिया होगा? आप बताइए कि सर ये लॉजिक चल रहा है। सर उसके बाद में आपसे बोला जाएगा थ्योरी को क्या लिखा जाएगा, THEORY, थ्योरी को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आप ये बताइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर एक बच्चे का आंसर भी आ गया। देखिए क्या लॉजिक इसमें फील हो रहा है आपको? सर मुझे नंबर याद है
तो मैं कंप्लीटली कोई भी मुझे कोडिंग दे दे मैं आराम से निकाल पाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यदि मुझे प्लेस वैल्यू याद है, विकास सर की मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज की पहली क्लास देखी है, उससे मेरा सब क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ में आज नई क्लास में जुड़े हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, पहली वाली क्लासों को भी आप कंप्लीट करके मेरे साथ में जुड़ेंगे। सर +1 है, सर +2 है, सर क्या है +3 है, यहां पर सर प्लस कितना है, आप बोलोगे यहां पर गलती हो गई सर -1 है, सर -1 है, -2 है, -3 है, मतलब आगे वाले लेटर में 1 2 3 ऐड है और पीछे 3 लेटर में 1 2 3 माइनस है सर। उसके बाद में यहां पर भी 6 लेटर है, इन 3 लेटर में +1 कर दीजिए यू, सर +2 कर दीजिए सर जे, +3 कर दीजिए सर एच, सर -1 कीजिए एन आ जाएगा, सर -2 कीजिए 18 में से 2 गए 16 पर पी आ गया, 25 में 3 आ गया सर वी आ गया है। क्या इस बात को यहां से समझ पाए हैं? सर कैसी कोडिंग रही होगी? सर फॉरवर्ड कोडिंग रही होगी। सर कैसी कोडिंग है? सर फॉरवर्ड कोडिंग है। क्या सर रिवर्स कोडिंग का भी क्वेश्चंस आएगा? बिल्कुल आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने एक वर्ड दे रखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वार्डन इज द रिटन, इस भाषा में लिखा गया, हाउ विल द ऑफिस बी रिटन द सेम ऑर्डर लैंग्वेज, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे दोस्त। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले सर विकास सर ने मुझे बताया था कि सर मुझे प्लेस वैल्यू याद है तो मैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बना पाऊंगा। सर इसकी प्लेस वैल्यू 23 1 है, 18 है, सर ये 4 है, ये 5 है, ये 14 है। आपको प्लेस वैल्यू ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी आप चीजें अच्छे से बना पाओगे। अब यहां पे वार्डन को क्या लिखा है? सर एस लिखा है, सर जे लिखा है, उसके बाद में आप बोलोगे सर डब्ल्यू लिखा है, उसके बाद में सर यहां लिखा है एफ लिखा है, WJI, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं आपको बोलूं सर यहां पे लिखा हुआ SJI लिखा हुआ है, WFB, और यहां से आपको पूछ रहा है ऑफिस का कोड क्या है, ऑफिस का कोड क्या है, बताइए क्या आंसर आएगा? बताइए दोस्तों, बताइए। बहुत बढ़िया, यहां पर बताइए। अब बेटा यहां पे लेटेंट का कोड क्या है बेटा, आप निकाल लो यार, ये 3 लेटर है, +1 करेंगे तो M आ जाएगा, +2 करेंगे तो C आ जाएगा, +3 करेंगे तो W आ जाएगा, -1 करेंगे तो D आ जाएगा, -2 करेंगे तो L आ जाएगा, -3 करेंगे तो Q आ जाएगा। अरे यार इतना क्यों परेशान होना, जब मैंने चीजें आपको बता दी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेटेंट का कोड है जो बिल्कुल सही यहां से निकल जाएगा। अब सर यहां पर ऑफिस का आपसे कोड पूछा है, क्या आंसर हो सकता है? यदि सर मुझे प्लेस वैल्यू याद है तो मैं आराम से निकाल पाऊं। सर सबसे पहले यहां से देखिए, सबसे पहले ये लॉजिक लगाएंगे, क्या सर ये फॉरवर्ड कोडिंग है क्या? आप बोलोगे 23 में से सर आपने क्या किया, 4 लेस कर दो सर 19 आ जाएगा, लेकिन सर यहां पर कितना प्लस हो रहा है? सर आप पे 8 + 9 प्लस हो रहा है, वापस सर कितना हो रहा है? तो इसका मतलब ये लॉजिक तो फेल हो गया सर, यहां पर फॉरवर्ड कोडिंग तो फेल हो गई है इस क्वेश्चन में। तो क्या किया जाए? तो हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्या सर हम रिवर्स की ओर जाएंगे? आप बोलोगे सर ये 14 है और ये 15 भाई साहब है, यहां पर 19 है, तो कितना प्लस हुआ होगा? आप बोलोगे सर +5 हुआ है सर। सर 5 है 10 है, कितना प्लस हुआ होगा? सर +5 हुआ है। डी है 9 है, +5 है सर, +5 है, +5 है, +5 है। इसका मतलब क्या लॉजिक चल रहा है सर? ये चल रही है रिवर्स कोडिंग कह सकते हैं इसे, और इसे ही मैं कहता हूं रिवर्स को क्या किया जाए, रिवर्स को बोला जाएगा। सर यहां ऑफिस है तो यहां पर क्या होगा? सर ये 5 पर है तो 10 पर कौन आएगा? जे बाबू आ जाएंगे। सर ये 3 पर है, 5 जोड़ोगे तो एच बाबू आ जाएंगे। 9 पर है, +5 जोड़ोगे 14 पर एन बाबू आ जाएंगे। ठीक है, ये 9 पर आता है, 9 + 14 एन। सर इसके बाद ये 6 है, 6 में 5 जोड़ोगे तो के भाई साहब, 6 है 5 जोड़ोगे तो के भाई साहब, 15 पर 5 जोड़ोगे तो टी भाई साहब। तो ये कोडिंग हमारी निकल गई है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? इसे बोलते हैं रिवर्स कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, यहां पर आप चीजों को समझे। देखिए आपके सामने इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्लिप इज द रिटर्न द, ये लैंग्वेज में लिखा गया, हाउ विल बी ड्रोविसी द रिटर्न दैट लैंग्वेज, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे प्यारे मित्र, यदि आपको मेरे भाई, आपको मेरे दोस्त इस बात का पता है कि सर प्लेस वैल्यू याद है, यदि प्लेस वैल्यू याद है तो दुनिया का मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। 19 है सर, 12 है, 5 है, 5 है, 16 है। अब देखिए दुनिया का सबसे आसान सवाल है, क्यों है सर? TLEE और क्यू। देखिए दुनिया का सबसे आसान सवाल मैं क्यों कह रहा हूं,
इस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा है सर। एस से टी पूछा है +1 कर दिया, पी से क्यू पूछा +1 कर दिया, बाकी सर को इसने एज इट इज रखा है। ये फॉरवर्ड कोडिंग का ही हिस्सा है। आपको मैं बोलूं इस वर्ड को लिखना है तो आपको डायरेक्ट यहां पर डी को क्या लिखना है सर, ई लिखना है सर। वाई को क्या लिखना है सर, जेड भाई साहब लिखना है। बाकी आर ओ डब्ल्यू को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि सर ये फॉरवर्ड कोडिंग है, एज इट इज इसको रखा गया है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, क्योंकि सर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को इसने सर +1 किया है। उसके बाद में सर एज इट इज 3 लेटर्स को एज इट इज लिख दिया है उनकी प्लेस वैल्यू के ही आधार पर। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके सामने एक कोड लिखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एनर्जी। क्या कोड लिखा है सर? एनर्जी को ये लिखा गया है, ये लिखा गया है सर एनर्जी। एनर्जी को सर क्या कोड लिखा गया है? लिखा गया है सर एनर्जी इज द कोड रिटर्न दैट सर जेड है, सर जी है, सर यहां पर एस है, सर ई है, ओ है और ई है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपके हिसाब से, क्या आंसर आना चाहिए? आप ये सभी बताएंगे बिल्कुल। देखिए प्यारे दोस्त, आप इस बात को यहां से समझेंगे सर ये 5 पर है, ये 14 पर है, ये 5 है, ये 18 है, ये 7, ये 25 है। आप सभी को पता है सर 25 से क्या हुआ है? +1 किया है सर। सर जी को एज ए टीज रखा है सर, एज ए टीज रखा है सर, एज ए टीज रखा है सर। 18 से 19 +1 हुआ है, ई को सर एज ए टीज रखा है, एज ए टीज रखा है। मतलब सर ये रिवर्स तो है, लेकिन ये अल्टरनेट चीजें चल रही है कि सर फर्स्ट लेटर को, एक लेटर को +1 करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। एक को +1 करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। यही इसमें लॉजिक चल रहा है। एन को +1 कर दीजिए, ई को यहां रख दीजिए। अब आपसे कोड किसका पूछा है सर? फॉर्मल का पूछा है। आप बोलोगे सर फॉर्मल का है, एल भाई साहब में आपने +1 करोगे तो एम भाई साहब आ जाएंगे। ए को एज इट इज रखना है, एज इट इज। एम का सर +1 करोगे तो एन आ जाएगा। आर को सर एज इट इज रखना है। ओ में प्लस जोड़ोगे और पी होता है सर, और पी होता है सर। एफ को एज इट इज रख दो। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ पाए हैं, क्योंकि सर जैसी कोडिंग थी सर रिवर्स कोडिंग थी। एक में तो क्या करना था? +1 करना था, सेकेंड लेटर को सर एज इट इज रखना था। क्या इस बात को आप समझ पाए? उम्मीद करता हूं फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग में यदि आपके एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछता है तो आप आराम से बना पाओगे। आप इस बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ये आप जहां से सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सर क्रॉस कोडिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स बना रहा है मेरे साथ में, तो रिक्वेस्ट करता हूं वो अपने नोटबुक में अभी हेडिंग डाल लीजिए सर क्रॉस कोडिंग तिरछा क्रम में आपसे बताने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। अच्छे से बातों को आप मेरी बातों को सुनेंगे। ठीक है, क्लास में जितना ही ध्यान रहेगा उतना आपको मजा आने वाला है। यदि थोड़ा सा ध्यान भटकेगा तो सर मजा नहीं आने वाला, ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां से देखिए वॉइस मिस हो रहा है, अभी भी मिस है सर। ठीक है, ओके सर। लखनऊ से प्रणाम बेटा, बहुत बढ़िया। आपको भी राजस्थान से प्रणाम। आप देखेंगे क्रॉस कोडिंग। सर क्रॉस कोडिंग क्या होती है? आपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं देखे? सर बिल्कुल देखे हैं। कुछ वर्ड दिए हुए हैं तो सर इस तरह की कोडिंग आपने देखी होगी क्रॉस को। सर कुछ हमने सर ऐसे वर्ड भी देखे हैं एग्जाम में, सर बिल्कुल देखे हैं, सर बिल्कुल देखे हैं। तो ये सर क्या है कोडिंग? इसे ही हम कहते हैं क्या सर? क्रॉस कोडिंग कहते हैं सर। क्रॉस कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। अब मैं आपसे कुछ बताऊं सर। मान लीजिए मैं आपको बोलूं यहां पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर कोई वर्ड लिखा हुआ है। सोचिए सर LIGST, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है लाइट। अब सर इसने लाइट को क्या किया वो आप देखेंगे यहां से। सर IL कर दिया, सर H और G कर दिया है, और यहां पर TU कर दिया। बात को समझने का प्रयास करना। यहां से सर लाइट को ये लिखा गया है, आप ये सर इसका मतलब यहां पर मैं आपको बोलूं सर यहां पर HPP, ठीक है H, एक मिनट रुकिए। तो आप यहां से देखेंगे सर एक वर्ड दिया हुआ है हैप्पी, एक वर्ड दिया हुआ है हैप्पी। तो सर इसने हैप्पी को क्या लिखा गया? सर क्रॉस कोडिंग में क्या करना है? सर क्रॉस कोडिंग में ये देखना है सर यहां पर ये 12 पर है, ये 9 पर है, ये 7 पर है, ये 8 पर है, ये 20 पर है। आप बोलोगे सर देखिए इस I को और इस L को इधर कर दिया।
सर ये H को और G को इधर कर दिया और लास्ट लेटर में इसने क्या किया है सर +1 कर दिया है। क्या सर सेम लॉजिक यहां पर चलेगा? 100% सेम लॉजिक चलेगा। सर क्या चलेगा सर? इसने A और H इधर आ जाएगा भाई साहब, P को किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और Y में +1 कर दोगे तो सर ये Z आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या सर समझ पाए? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड लिखा हुआ है हाउस, एक वर्ड लिखा हुआ है हाउस, और यहां पर लिखा हुआ है सर टेबल, एक वर्ड लिखा हुआ है टेबल। अब सर इस बात की आप कोडिंग यहां से देखेंगे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे सर हाउस को क्या लिखा है, मैं आपको बोलूं, आप बोलोगे सर यहां पर W लिखा है, उसके बाद में सर P लिखा है, और उसके बाद में मैं आपको बोलूं कि सर ये देख ली सर J लिखा गया है, और उसके बाद में सर E F लिखा गया है, और S को सर T लिखा गया है, और मैं आपको बोलूं सर टेबल को क्या लिखा जाएगा। हमारा ध्यान केवल इस बात पर जाना चाहिए, मेरे गुरु ने बताया कि सर फॉरवर्ड कोडिंग होती है, सर एक रिवर्स कोडिंग होती है, और सर एक तिरछी कोडिंग होती है। रिवर्स से देखूंगा सर प्लस माइनस का तो कोई रोल नहीं लग रहा, E से W, S पे P, U से J, ये भी कोडिंग हमारी फेल है। तो क्या सर हम किस पर जाएंगे प्यारे दोस्त? आप जाएंगे किस पर? रिवर्स पर। आप बोलोगे सर 8 बाबू है, ये 15 पर है, ये 21 पर है, ये 19 पर है, और ये 5 पर है। जैसा इसमें परिवर्तन होगा, जैसा मैं इसमें क्रॉस कनेक्शन करूंगा, जैसा इसमें मैं कोड दूंगा, उसी प्रकार आपको इस वर्ड में कोड देना है। आप बोलोगे भैया ये 15 पर है, तो सर ये 21 पर देखो ये कितना आ रहा है सर +2 हो रहा है। सर S से कितना हो रहा है सर +2 हो रहा है, और OP कितना हो रहा है सर +1 हो रहा है। सर E से F हो रहा है, S से T हो रहा है, क्रॉस में +1 हो रहा है। क्या सेम कोडिंग सर हम इसको दे देंगे? 100% सेम कोडिंग इसको दे देंगे। सर यहां पर क्या हुआ है, B था सर +2 करूंगा तो D बाबू आ जाएंगे, सर +T करूंगा तो V बाबू आ जाएंगे। सर A को मैं क्या करूंगा सर B लिख दूंगा, सर E को मैं क्या लिख दूंगा F लिख दूंगा, L को बाबू मैं क्या लिख दूंगा M कर दूंगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? क्या सर बिल्कुल समझ पाए हैं। इसे बोलते हैं क्रॉस कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। क्या इस बात से आप बिल्कुल भली बात, इस बात से उम्मीद है आपने चीजें पढ़ी होगी पहले भी, लेकिन जो आज पढ़ रहे हैं उसका अलग मजा आपको आने वाला है। क्या बिल्कुल समझ में? सर यहां पर लिखा हुआ है सर एक वर्ड लिखा हुआ है रेलवे। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? एक रेलवे वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? रेलवे वर्ड लिखा हुआ है। और मैं आपको बोलूं कि आज सर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डी कोडिंग। अब देखना यहां से, अब यहां से एक वर्ड दिया हुआ है, यहां पर आप देखना, चीजों को समझने की याद करना। सर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, सर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जेड। बात को समझने का प्रयास करना पूरा, ठीक है? यहां पर ठीक है। उसके बाद में सर यहां पर दिया हुआ है बी, यहां पर दिया हुआ है क्या सर डी, और यहां पर दिया हुआ है सर जेड। आप ये बता दीजिए सर डिकोडिंग की कोडिंग क्या होने वाली है। सर मैं आपको बोलूं, रेलवे को यदि सर इस कूट भाषा में लिखा गया है तो सर डिकोडिंग को क्या लिखा जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बोलोगे सर ये देखिए 18 पर, ये 1 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, और ये कितना 23 पर, ये 1 पर, ये 25 पर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आई को, सर आर को तो एज इट इज रखा है, आई को एज इट इज रखा, ए का उल्टा। आप यही सोच रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता था आप सोचेंगे। आप बोलोगे सर वाई को बी लिखा है, डब्ल्यू को ये लिखा है डी, ए को जेड लिखा हुआ है। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, क्यों बेटा? यहां पर सर आई का उल्टा लिखा गया है, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा, आर का उल्टा लिखा गया, ए का उल्टा लिखा गया है, सर एल का उल्टा बीच में लिखा गया, वाई का उल्टा बी है, डब्ल्यू का उल्टा डी है, ए का उल्टा जेड है, मतलब क्रॉस कनेक्शन है। और सर इसने ऑपोजिट लेटर्स भी इसमें डाल दिए हैं। सर कैसे डाल दिए हैं? आप बोलोगे सर ये 3 लेटर है, बीच वाला लेटर है इसका उल्टा एल होता है, सर सी का उल्टा कैंडी क्रश होता है एक्स, डी का उल्टा बाबू सर डब्ल्यू होता है, और ई का उल्टा सर वी होता है। आप देखोगे जी का सर गणेश टेम्पल होता है, नहीं होता? आप बताइए। सर यहाँ पर 2 वर्ड बीच में दिए हुए हैं तो डी डब्ल्यू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? सर यहाँ पे कितने थे? 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सर यहाँ पे दोनों को एल डब्ल्यू कर देंगे। सर जी को क्या कर देंगे? गणेश टेम्पल। आई को सर आर कर देंगे, एन को सर क्या कर देंगे? एम कर देंगे। ये हमारा लॉजिक हो गया। सर क्या लॉजिक हो गया कि सर ये देखिए क्रॉस में डी फॉर दूध वाला, सी पर कैंडी क्रश वी, और ये 2 जो लेटर बीच में आ रहे लेटर, इसको भी सर क्या है? एल डब्ल्यू कर देना है आपको, क्योंकि सर यहां पर भी हमें क्या कर देना है? ऑपोजिट कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखें। हाँ ऑप्शन से भी हो सकता है, आप यहां से इस बात को समझ गएंगे सर क्रॉस कनेक्शन एक्चुअल में कहते किसे हैं। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है WER, पावर। पावर दिया हुआ है एक वर्ड, और यहां पर मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है यहां पर
देखिए पावर है, यहां पर है सर CHAIR, चेयर, ये एक वर्ड दिया हुआ है चेयर। अब मैं आपको बोलूं सर इसमें क्या कर रहा है वो, सर यहां पर Q है और यहां पर R है, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर यहां से मैं आपको बोलूं U है, और ये मैं आपको बोलूं सर T है, और मैं आपको बोलूं सर यहां पर G है। ये आपको कोड दिया है सर। पावर को यदि इस कोड भाषा में लिखा गया है तो सर चेयर को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बोलोगे सर ये 16 पर बाबू है, ये 15 पर है, ये 23 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, तो सर आप बोलोगे 15 से +2 किया 17, 16 में 2 जोड़ा +2 आ रहा है क्रॉस के अंदर। सर डब्ल्यू बीच वाली वैल्यू सर -2 ले रही है, आर से सर टी पर गया +2 है, 5 से जी पर गया +2 है। इसे ही हम सर क्रॉस कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। क्या इस बात को आप जानते हैं? सर देखिए 2 लेटर है, +2 कर देंगे, एस से +2 किया तो जे बाबू आ गए यहां पर, सर सी से +2 ई बाबू आ गए हैं। सर बीच वाला वैल्यू है, ए से -2 करेंगे तो कुछ बच्चे यहां पर वाई आंसर होगा क्या, क्योंकि सर 27 में से -2 करेंगे तो वाई, क्योंकि ए ऑलरेडी है वाई। सर आर से +2 किया टी, और आई से +2 किया तो के। इस बात को आप समझेंगे सर। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। सर क्रॉस कोडिंग कैसी थी? सर पावर में क्रॉस कोडिंग ऐसी थी सर, ओ था +2 किया, पी था +2 किया, बीच वाली वैल्यू को -2, सर आर था +2 किया, ई था +2 किया। सर चेयर में क्या करोगे? चेयर में सर एच में +2 किया, सी में +2 किया, बीच वाली वैल्यू में -2, आर में +2 किया, आई में +2 किया, तो ये हमारी कोडिंग निकल गई। बहुत बढ़िया। पर इस बात को आप यहां से समझें, इसे ही हम क्या कहते हैं सर, क्रॉस कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप इसका आंसर करने वाले। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, अब आप बताएंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आप यहां से देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं सर इस वाले को कोड क्या लिखा जाएगा, आपके सामने आपको आंसर करना है। ठीक है, अब सर मैं आपको बोलूं सर विंटर है, यहां पर विंटर है, आप ये बताएंगे सर क्या आंसर आने वाला है। उसके बाद में मैं आपको बोलूं बताइए, और इसका कोड क्या आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या आंसर आएगा। चीजें समझ में आ रही है तो बेटा लाइक तो बनता है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, जिससे सर एक मोटिवेशन मिलता है और अगली क्लास में आपको बिल्कुल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप यहां से देखेंगे सर, यहाँ पे हाइट्स को ये लिखा गया है, सर विंटर को ये लिखा गया है, तो फादर को क्या लिखा जाएगा, आपकी आंसर आना चाहिए। सर आप बोलोगे सर आई का उल्टा आर होता है, एच का उल्टा एस होता है, ई का उल्टा वी होता है। ठीक है सर जी, ओके। सर टी का उल्टा जी होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है। मतलब सर क्रॉस कोडिंग तो चल रही है, साथ में सर इसका ऑपोजिट्स भी चल रहे हैं। सर टी का उल्टा जी होता है, एफ का उल्टा सर फन होता है, ए का उल्टा जेड होता है। सर आर का उल्टा इंडियन रेलवे होता है, एच का उल्टा एस होता है, ई का उल्टा वी होता है। तो ये हमारी कोडिंग निकल गई सर, ये क्रॉस कोडिंग हमारी चल रही है। आप बोलोगे सर इस वाली कंडीशन में ये सर 23 पर है, ये 9 पर है, ये 14 पर, ये 20 पर, ये 5 पर, ये 18 पर। आप बोलोगे सर 14 से कितना हुआ है, सर 15 हुआ है, +1 हुआ है। सर 23 से सर कितना हुआ है, सर 24 हुआ है, +1 हुआ। लेकिन सर आई का क्या हुआ है, इंडियन रेलवे हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं सर बीच वाली वैल्यू सर अपोजिट लिखी गई है। आप बोलोगे सर आर से क्या हुआ है, +1 हुआ है, एस हुआ है, टी से क्या हुआ है सर, यू हुआ है, +1 हुआ है। लेकिन सर बीच वाली वैल्यू किसने क्या लिखा है, सर बीच वाली वैल्यू को अपोजिट लिख दिया है। उसी प्रकार से सीजन में भी सेम लॉजिक लगेगा, 100% लगेगा। आप बोलोगे सर ए से बी बाबू आ गए हैं, एस से सर टी बाबू आ गए हैं, ई का उल्टा वी होता है। सर एन से ओ बाबू आ गए हैं, एस से टी बाबू आ गए हैं, ओ का उल्टा सर क्या होता है, एल होता है, एल होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? क्या सर बिल्कुल समझ पाए हैं। जैसे कोडिंग चल रही है इसे ही हम क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। क्या मानते हैं सर, क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। सर एक वर्ड लिखा हुआ है जिंजर, क्या लिखा हुआ है सर, जिंजर। ठीक है, और यहाँ पे गार्लिक लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपसे पूछने चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बोलूं सर ये कोडिंग लिखी गई है, और मैं आपसे बोलूं सर गार्लिक को क्या लिखा जाएगा।
ठीक है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक वर्ड दिया हुआ, पहले इसका करना फिर इसका। सर कंप्यूटर दिया हुआ और यहां पर कीबोर्ड दिया हुआ, ठीक है बिल्कुल अभी कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है इस चीज का, ठीक है ठीक है बिल्कुल। अब यहां से आप देखोगे सर, सर जे दिया हुआ है, ठीक है सर जेड दिया हुआ है, और उसके बाद में सर यहां पर आर दिया हुआ है, ठीक है सर जी ओके। और यहां पर ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बोलूं कि सर आप ये बताएंगे सर क्या आंसर आने वाला है। सर ओ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है उसके बाद में सर यहाँ पर क्यू दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है, और मैं आपसे बोलूं सर इसको क्या कोड दिया गया है कीबोर्ड को, बताइए क्या आंसर आए। आप बोलोगे सर इसमें कोड देखते हैं यहां पर क्या कोड है। सर आप बोलोगे ये 7 पर है, ये 9 पर है, तो सर आई और जी इस प्रकार से लिखा है, सर यहां पर जी और एन इस प्रकार से लिखा है, लेकिन सर ये 5 और 2 है, यहां पर क्या किया इन दोनों में, सर यहां पर +5 कर दिया, यहां पर +5 कर दिया। तो क्या सर ऐसा लॉजिक भी इसमें गार्लिंग में करेंगे। सर कितने वर्ड है, सर 6 है और यहां पर 6 वर्ड है। आप बोलोगे सर यहां पर देख लीजिए ए और जी आ चुका है, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर एल और आर आ चुका है, सर 9 है, 3 है, 9 में 5 जोड़ा 14 पर एन, 3 में 5 जोड़ा सर एच। तो ये हमारी कोडिंग आ गई, इसे हम सर क्या कहते हैं, क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। अब सर कंप्यूटर लिखा गया है, सर इस वर्ड को इस कूट भाषा में लिखा गया है, तो सर कीबोर्ड को क्या लिखा जाएगा, हम सभी जानते हैं। सर जानते नहीं जानते, सर बिल्कुल जानते हैं, आपने बताया था। आप बोलोगे सर 3, ये 15, ये 13, ये 21, ये 20, ये 5, ये 18। आप यहां से देखोगे सर यहां पर देखो +7 हुआ, लेकिन सर -3 हो गया, तो कुछ लॉजिक चल रहा है सर, कुछ नहीं चल रहा, तो क्रॉस चलो। सर कितना -3 हुआ, सर कितना -3 हुआ, सर कितना हुआ है, सर +3 हुआ है, बीच वाली लेटर प्लस। अब सर इन दोनों लेटर को इसने क्या लिखा गया बीच वाले लेटर में, आप बोलोगे सर +2 लिखा गया है, और यहां पर क्या लिखा गया सर +1 किया गया है, +1 किया गया, ठीक है सर जी। सर आर से गया कितना हुआ है, सर -3 हुआ है, टी से -3 हुआ है, और यहां से क्या हुआ है सर, यहां पर क्या, एक बार यहां पर +3 कर देना, यहां पर एच कर देना आप एच, और यहां पे सर बीच वाली वैल्यू +3 हुई है। क्या सर उस कोडिंग को भी लिख सकता हूं कीबोर्ड को, सर बिल्कुल लिख सकता हूं। सर क्रॉस में -3 करना है तो वी भाई साहब आ गए, सर -3 करना है तो एच बाबू आ गए, और सर +3 करना है तो एच आ गए, ठीक है सर। और सर उसके बाद में ये जो 2 लेटर है, सर पहले में +2 होगा तो सर डी आएगा, सर सेकंड में +1 होगा तो पी आएगा, सर डी से आपने -3 गया तो बी आ गया, ए से -3 गया तो क्या आएगा आप बताइए। तो आप बोलोगे सर एक्स आएगा, एक्स आएगा, और वहां पे बीच वाली वेक्टर में क्या करना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, आप खुद बताइए, +3 हो रहा है तो यू भाई साहब आ गए, तो ये हमारे आंसर आ गए। इस बात को भी आभार से ध्यान रखें, ठीक है बिल्कुल। इस बात को आप समझेंगे कि सर ये एच बाबू है, बीच वाली टर्म में +3 हो रहा है, बीच वाली टर्म में +3 हो रहा है, जो 2 बीच में दे रखे हैं, एक में +2 एक में +1, इसे बोलते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछ के सवाल नहीं बनाएगा, जो हमें आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, जो हमें आता है वो एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में वो चीजें आती है जो हम नई चीज सीखने जा रहे हैं। इस बात को भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये 2 का आप कमेंट सेक्शन में मैं एक बार बना के दे देता हूं, और आप आराम से इन क्वेश्चनों को अच्छे से करेंगे। मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर दे रखा है टी, यहां पर दे रखा है, यहां पर टी दे रखा है, उसके बाद में सर यहां पर दे रखा है एम दे रखा है, उसके बाद में सर यहां पर जेड दे रखा है, उसके बाद में सर एल का दे रखा है, आपको ओ दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। सर मैं आपको बोलूं सर ई का उल्टा वी दे रखा है, जी का उल्टा टी दे रखा है, ए का उल्टा जेड दे रखा है, और यू का उल्टा सर क्या एफ दे रखा है। आप इसका आंसर बता दीजिए। यदि सर इसको इस कूट भाषा में लिखा गया है तो टीचिंग को क्या लिखा जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है बिल्कुल। ओके, गलत नहीं लिखा बेटा, मैंने सही कर दिया है मेरे प्यारे भाई, यहां पर मैंने एच कर दिया है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब देखो यहां से सर आप बोलोगे ये जी से टी हुआ, ये एन से एम हुआ, ये ए से जेड हुआ है, ये एल से क्या हुआ है, ओ हुआ है। सर बिल्कुल सही बात है, ओके सर। उसके बाद में सर यहां से सर ई से वी हुआ, जी से टी हुआ, ए से जेड हुआ, यू से एफ हुआ। मतलब सर क्रॉस कनेक्शन तो है, लेकिन सर क्या पूछ रहा है वो सर अपोजिट हमें बता रहा है। क्या बता रहा है सर, अपोजिट लेटर्स हमें बताने जा रहा है। यहां से आप देखिए सर एक वर्ड दिया हुआ है टीचिंग, क्या दिया हुआ है सर, एक वर्ड दिया हुआ है टीचिंग, ठीक है। अब सर टीचिंग में ये 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड, ये दोनों चारों को क्या लिखा गया है सर, इसने ऑपोजिट लिखा गया है, ऑपोजिट लिखा गया है सर, ऑपोजिट लिखा गया है तो सी से सर एक्स हो जाएगा,
ए से सर जेड हो जाएगा, ई से सर वी हो जाएगा, टी से सर जी हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी से गणेश टेम्पल हो गया है, एन से सर मनी प्रॉब्लम हो गई है, आई से सर इंडियन रेलवे आ गया है, और एस से सर एस आ गया है। ये हमारी कोडिंग हो गई है। सर एक्चुअल में क्या चल रही है, क्रॉस करके सर क्या चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है। आप बोलोगे सर एक वर्ड दिया हुआ है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आपको वर्ड दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जाएगा, यहां से मैं आपको बता देता हूं सर। यहां पर दिया हुआ है टी, यहां पर दिया हुआ है सी, और उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है सर यहां पर के। ठीक है, उसके बाद में यहां से दिया हुआ है के, उसके बाद में सर दिया हुआ है वी, उसके बाद में दिया हुआ है क्यू, और उसके बाद में दिया हुआ है सर यहां पर कि सर यहां पर टी। अब आपको बताना है सर इसकी कोडिंग क्या होगी, आप बता दीजिए। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, 100% पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी जो क्लास होगी उसकी कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन करवा दूंगा। जिस क्लास की जो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा न्यू, उसको मैं पिन करवा दूंगा। आप आराम से वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप बात कर सकते हैं। देखिए यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से देखेंगे सर, ये 18 पर है, ये 9 पर है, ये 1 पर है। 18 से क्या हुआ है, +2 हुआ है। ए से सी हुआ है, +2 हुआ है। और सर आई से के हुआ है सर, +2 हुआ है। उसी प्रकार बीच वाला लेटर को क्या लिखा गया है सर, अपोजिट लिखा गया है। टी में +1 हुआ, वी हुआ, 15 से 17 +2 हुआ, और आर से सर +2 हुआ, सभी में +2 हो रहा है। उसी प्रकार सर हॉस्पिटल में जो बीच वाला लेटर है, अब मुझे बताओ यहां पर क्या करोगे आप, ये बताइए यहां पर क्या करोगे, ये मुझे बताना आप। सर यहां पर, सर यहां पर कितने लेटर थे, 3 3 6 7, 3 2 5 3 8 लेटर है। तो 8 लेटर में सर इन 3 लेटर में आपको क्या करना है, इन 3 लेटर में तो आपको प्लस करना है सर, इन 3 लेटर में आपको प्लस करना है। और जो ये दो बीच की 2 लेटर है, ये हमेशा याद रखना, पेयर कब बनेंगे, यदि 3-3 के एग्जामिनर पेयर बनाना है तो आपको भी 3-3 के पेयर बनाना है। बीच में आपको 2 लेटर दे दे या 1 लेटर दे दे, तो यहां पर सर 1 लेटर था तो इसका उल्टा कर दिया, यहां पर 2 लेटर है तो सर हम इसके दोनों के सर अपोजिट लिख देंगे। आप बोलोगे सर एस का, एस में +19 में जोड़ा तो 21 आ गया, एच में प्लस जोड़ा तो जे आ गया सर, 15 में सर क्यू आ गया। उसके बाद में बीच वाले लेटर है तो पी का उल्टा सर के होता है, आई का उल्टा आर होता है सर। एल में +n हो गया है, टी में +2 जोड़ा तो क्या वी आ गया, और ए में +2 जोड़ा तो सी आ गया है। तो ये हमारा लॉजिक निकल कर आ गया। सर लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है सर क्रॉस कनेक्शन था लेकिन बीच वाले टर्म को रिवर्स लिखा गया। सर क्रॉस कनेक्शन था लेकिन बीच में 2 वैल्यू थी, दोनों को अपोजिट लिख दो मेरे प्यारे भाई। बाकी तीनों में सर सेम कनेक्शन आपको करना है जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। उम्मीद है बिल्कुल इस बात को देखें। कुछ बच्चे बोले सर 4th क्वेश्चन को देखें। सर 13 से क्या -3 किया जे, 3 माइनस किया तो जेड आ गया, 15 में +3 जोड़ा तो आर आ गया। उसके बाद में सर यहां पर क्या दे रखा है, बीच वाले टर्म, एक में +2 करेंगे तो क्यू, एक में क्या करेंगे +1 करेंगे तो वी। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर आप देखोगे सर, यहां पे देखो प्लस कितना किया है सर, +3, -3 करेगा तो v आ जाएगा सर, -3 करेंगे तो h आ जाएगा। बेटा ये h लिख दिया है मैंने, h लिख दिया है मैंने, h लिख दिया है मैंने। बीच वाले टर्म में प्लस हो रहा है तो 5 और 3 8 होता है तो h आ गया। ठीक है, बिल्कुल ओके यहां से। और 18 में -3 गया तो 15, 20 में -3 गया तो q, और बीच वाले टर्म में p से यहां पर कितना जाना है सर, p से +2। अच्छा, p से +2 जाना है तो r होगा बेटा, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, बीच वाली टर्म है जो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहां से यहाँ पर +2 है तो 17 नहीं होगा बेटा, आर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्शन कर लेना यहाँ पर प्यारे दोस्त। करेक्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से +2 करेंगे तो सर आर आएगा, बिल्कुल पी में 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर करेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर करेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक तो मैं आपको रीजंस बताता हूं किन चीजों के। देखिए एक तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है और आपके एग्जाम आपके सर पर है, मतलब 4 महीने बाद में आपका क्या है, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मेरी भावनाओं को आप समझ जाया करें। यदि मैं कहीं +2 कर रहा हूं और यदि मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो आप इसको लाइटली मानते हुए आप अपनी नोटबुक में सही लिख लीजिए, क्योंकि सर मेरा टारगेट है आपको पढ़ाना और प्लस पॉइंट आपका सिलेक्शन एंड कोर्स टाइम पर कंप्लीट कराना। इस बात को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक बच्चा बोल रहा है सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आज तक मैंने इतना मेहनती टीचर नहीं देखा है, और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो मैं आपसे डबल हार्ड वर्किंग करूंगा, और आपसे मैं 100% दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है, यदि मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन छोटी मोटी माइनर हो गया तो प्यारे दोस्त अपनी नोटबुक में उसको आप सही कर लेना। आप क्या करते हैं, हीरो बन जाते हैं।
हीरो इन द सेंस, और उस साला टीचर गलत कर दिया, अब कमेंट करके उसकी 12 बजाता हूं। अरे भैया ऐसे क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ऐसा सोचिए मत। बस आप टारगेट ये होनी चाहिए, मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, मुझे नीचा दिखाने या उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कहीं ना कहीं +2 -1 हो गया तो आप अपनी नोटबुक में सही कर लीजिए, आप वहां हीरो बन जाइए, सिलेक्शन लेके हीरो बनिए। यहां पर कमेंट बाजी वजह से हीरो नहीं बनोगे बेटा, जीरो हो जाओगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। एक वर्ड दिया हुआ है, बात को हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में इंटरेक्ट को ये कोड लिखा गया है, तो सर सैटरडे को क्या कोड लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखना सर, यहां देखना आप INTER, उसके बाद में ACT, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है बिल्कुल ओके। अब यहां से आप देखोगे बहुत बढ़िया सभी के आंसर आ रहे हैं, उम्मीद है बिल्कुल चीजें आपको समझ में आने लग गई। सर I है, उसके N है, उसके बाद में T है, E है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं लिख लेता हूं। सर सबसे पहले क्या है, सर I है, I के बाद में क्या है यहाँ पर, सबसे पहले सर यहाँ पर T आ जाएगा, ठीक है, देखो T यहां से आया होगा मुझे जहां तक लगता है। उसके बाद में सर N आया होगा, N के बाद में क्या है सर I है, और सर R है, E है, T है, C है, A है। अब बताइए क्या लॉजिक आपके सामने लग रहा है, आप खुद बताएंगे क्या लॉजिक आपके सामने लग रहा है। सर देखिए T बाबू यहां आ गए, I बाबू यहां आ गए, N आ गए, ठीक है सर जी। सर T बाबू यहां आ गए, A बाबू यहां आ गए, C बाबू आ गए। अब मुझे तो R बाबू यहां आ गए, E बाबू यहां आ गए, तो सर इसे कहते हैं क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। आप बोलोगे सर 3-3 वर्ड के जोड़े बना लो, ये 3 के जोड़े बना लिए, 3 के जोड़े बना लिए। सर क्या होगा, T बाबू यहां आएंगे, S बाबू यहां आएंगे, ठीक है सर जी, और बाबू बीच वाला क्या है सर, A है। सर 2 लेटर है तो R यहां, U यहां, सर Y यहां, A बीच में का बीच में, और D का D। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या, इसे बोलते हैं सर क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं सर, क्रॉस कोडिंग के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आएगा, आप बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का ऑपोजिट, हाँ वैसे भी आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के 2-2 नहीं 3-3 तरीके हो सकते हैं करने के, हमें केवल आंसर से मतलब है, वहां पर हमें तरीके नहीं बताने, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ बच्चे बोले सर आपका पेड बैच भी आएगा क्या, 100% पेड बैच आएगा, लेकिन वो पेड बैच मैं आपको बता देता हूं, फुल फाउंडेशन आएगा, ALP टेक्नीशियन, JEE, NTPC सभी के लिए आएगा। लेकिन जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा में आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं ग्रुप डी 2025 के सिलेक्शंस के लिए। बाकी आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप 2-3 दिन में बिल्कुल मेरा बैच आ जाएगा, आप वो परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं, मैं आपको नहीं बोलूंगा करो, लेकिन आपकी मर्जी है। यदि आपको वहां पर डीपली नॉलेज चाहिए, एडवांस लेवल चाहिए कि नहीं सर यहां पर मुझे शानदार लेवल चाहिए से जेड तक, तो आपका स्वागत रहेगा मेरे बैच में। सर एक वर्ड दिया हुआ है लखनऊ, क्या दिया हुआ है, लखनऊ। भैया लखनऊ क्या है, नवाबों की नगरी है कि नहीं है सर बिल्कुल। लखनऊ को आप खुद बताइए। सर C यहां आ गया, सर U यहां आ गया, L भाई साहब यहां आ गए, और यहां पर बीच में क्या लिखा है सर, यहां पर आप देखोगे यहां पर सर क्या है, K का केस बीच का बीच रखा, उसके बाद में W है, सर N है, O है। दुनिया का सबसे आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, तो आपको उसी भाषा में क्या लिखा है, उदयपुर को ये लिखा गया है, तो मुझे बताओ ग्वालियर। अब मुझे उदयपुर को ग्वालियर को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सर GALIOR ग्वालियर। अब भैया ग्वालियर है तो सर क्रॉस कनेक्शन करा दीजिए, A यहाँ पर G, ये W, उसके बाद में सर R है, सर I है, O है, और सर L का L बीच में आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्यारे दोस्त, इसे ही हम क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं सर, इसे हम क्रॉस कोडिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, आप बताएंगे क्या आंसर आने वाला है, बताइए प्यारे दोस्त। अब आपकी बारी है, मैंने आपको बता दिया था सर एक्चुअल में क्रॉस कोडिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। अब देखिए यहां से सर एक स्टेडियम है, स्टेडियम को सर ये लिखा गया है, तो सर क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको बोलूं सर स्टेडियम को क्या लिखा गया है, वो आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। स्टेडियम, स्टेडियम को सर यहां पर है T, यहां पर S, तो भैया TS बाबू ऐसे हो गए होंगे, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर AOD है भैया, AOD को हिलाना ही नहीं है, यहां का यहां रखा होगा उसने, ठीक है। उसके बाद में सर और क्या है, IMU, तो बताइए क्या लॉजिक इसमें चल रहा है, आप ये बताइए। IMU, ठीक है, बताइए, बहुत तगड़ा लॉजिक है मुझे ऐसा लगता है।
सर क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा? बहुत प्यारा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। यदि आपके रेलवे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, जैसा कोड उसमें लिखा गया है वैसा यहां पर लिखेंगे। सर यहां पर टी और एस लिखा गया होगा इसने, तो आप बोलोगे सर आर भाई साहब यहां आ गए और सी बाबू यहां आ गए। लेकिन देखो यहां पर इसने क्या किया, डी को एज इट इज रखा, डी और आई को एज इट इज रखा है, डी और आई को एज इट इज रखा है, डी और आई, देखो डी और आई है तो भैया हम भी क्या करेंगे, आई और सी को एज इट इज रखेंगे। आई और सी को देखो, मैं वापस सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, देखो वापस समझ लेना। सर यहां पर कोडिंग कैसी की गई, सर एस और डी को क्रॉस कर दिया, ए और डी को एज इट इज, सर आई और सी, आई और सी, ठीक है, आई और सी, आई और सी, ठीक है, ए डी। अब सर आई एम यू तो के टी और ई, क्या ये कोडिंग लिखी गई है? क्या ये कोडिंग लिखी गई है? सर बिल्कुल ये कोडिंग लिखी गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ढंग से बता रहा हूं। ये देखिए ये कोडिंग देखो आप, ये देखिए आप कोडिंग, बीच वाले लेटर्स को सर एज इट इज ऐसे लिखा है इसने, एज इट इज ऐसे लिखा है। अब मुझे बताओ टी बाबू को देखो, के को एज इट इज, सर टी इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आप खुद देख लो आप क्या कोडिंग है, देखो तगड़ी कोडिंग है नहीं है? सर 100% तगड़ी कोडिंग है, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है बिल्कुल, इस बात को आप समझ गए। इस क्वेश्चन को बनाओ, सर क्लोथ को ये लिखा गया है। अब सर यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है क्लोथ, सर क्लोथ को क्या लिखा गया है? सर एल लिखा गया है, सी लिखा गया है, सर पी लिखा गया है, सर एच लिखा गया है, टी लिखा गया है। दुनिया का सबसे आसान सवाल, ये टीचर ज्ञात नहीं करेगा, ये आपके लोगों के लिए बना है। ये लो सर एल और सी, ओ और पी, भैया +1 बीच वाले में अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल में, टी और एच, टी और एच, टी, दुनिया का सबसे आसान सवाल। तो भैया गारमेंट को क्या लिखा जाएगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 3 2 5 2 7, यहां पर 5 थे और यहां पर 7 थे, तो बताइए क्या लॉजिक चलेगा? आप खुद बता दीजिए। सर यहां पर ये वर्ड है, आपका आंसर आना चाहिए कि सर गारमेंट को क्या लिखा जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं सर गारमेंट को क्या लिखा जाएगा, मैं आपको बोलूं सर वहां पर इसने कितने जोड़े बनाए होंगे, आप ये बताइए। बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए, सबका आंसर क्या आना चाहिए, आप बताइए। बताइए। सर कुछ बच्चे बोलेंगे ए आ गया है, सर जी बाबू आ गए, ए आ गया है, सर जी बाबू आ गए हैं। बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने लग गए हैं, सभी के आंसर आने लग गए हैं। सर क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा ये बताइए। सर कितने पेड़ बना रहा है वो, आप ये बताइए। सर इसने बना रहा है, कितने पेड़ बना रहा है? सर बिल्कुल, तो आप खुद बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। सर लास्ट में आएगा, ये देख लो सर टी बाबू, यहां एन बाबू आ गए हैं और टी बाबू यहां आ गए, टी बाबू आ गए। क्या बीच वाले लेटर्स मुझे दे रखे हैं, तो क्या मैं इन लेटर्स का क्या करूं? सर आप बोलोगे सर आप +1 करके आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता हूं। सर आर का क्या मैं बना सकता हूं? सर एस। सर एम का क्या बना सकता हूं? सर एन का आप एन बना दीजिए। सर ई का आप क्या बनाएंगे? सर ई का आप क्या बनाएंगे? सर एफ बनाएंगे। तो ये हमारी लॉजिक चल रही है। सर पेड़ कितने के बने? सर 2-2 के पेड़ बना रहा था वो, उसी प्रकार हमने भी 2-2 के पेड़ बना के बना दिया। सर गारमेंट में क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। यदि सच में मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि ईमानदारी से, यदि आपको ऐसी फील हो रहा है कि हाँ सर पेड क्लास में जो चीजें करवाई जाती है विकास सर आप वैसा ही चीजों को लेके चल रहे हैं, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। 1 लाइक बनता है, 1000 बच्चे प्लस लाइव देख रहे हैं, तो कम से कम 1000 आप खुद देख रहे हैं वो तो लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लगेगा आपको। सर यहां पर वर्ड दिया हुआ है कोट, यहां पे दिया हुआ COURT कोट, ठीक है सर जी, कोट दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है सर टी दिया हुआ है, उसके बाद में आर है, उसके बाद में सर ओ है, उसके बाद में सर सी है। आप ये बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। और मैं आपसे बोलूं सर ब्लाइंड को क्या लिखा जाएगा, ब्लाइंड को क्या लिखा जाए, आप सभी का आंसर आना चाहिए, क्या आंसर होगा बताइए दोस्तों। ठीक है बताइए सर, आप बोलोगे आपको क्या अप्रोच लगती है कि सर मैं इस तरह से अप्रोच कर सकता हूं। बहुत प्यारा सवाल है, स्टार लगा लेना। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भैया, 3 स्टार दे सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं। क्या लॉजिक आपका लग रहा है बताइए, क्या कुछ बता पाएगा कोई दोस्त? कुछ भी, एक भी बच्चे ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया है, ठीक है बिल्कुल। आप देखेंगे यहां से प्यारे मित्र, ये 3 पर है, ये 15 पर है, ये 21 पर है बाबू, ये 18 पर है बाबू, ये 20 पर है बाबू। अरे भैया बाबूजी ये तो टी इधर आ गए हैं। अरे आर भाई साहब आप भी तो इधर आ गए हो। अरे ओ भाई साहब आप भी तो आ गए हो। सी बाबू आप भी तो आ गए हो।
लेकिन बीच वाला यू कहता है मैं क्या करूंगा, -6 लेके चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं क्या करूंगा, -6 वाला व्यक्ति हूं। तो भैया क्या करोगे सर, यहां पर भी क्या है, बीच वाला जो है वो -6 लेगा सर। सर डी बाबू कहां आ जाएंगे, उठ के यहां आ जाएंगे। एन बाबू सर यहां आ जाएंगे। 9 में से 6 गए, 3 पर सी बाबू आ गए हैं, और यहां पर एल बाबू आ जाएंगे, और यहां पर बी बाबू आ जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं, क्योंकि बीच वाला क्या है बेटा, मैं -6 लेके जाऊंगा। बेटा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है कार्निवाल, क्या दिया हुआ है, कार्निवाल। ये लो सर, कार्निवाल एक वर्ड दिया हुआ है, कार्निवाल। कार्निवाल में एक वर्ड दे दिया इसने और इसको ये लिखा गया है, तो सर डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा आप मुझे बताइए। सर एल है, यहां पर पी है, यहां पर वाई है, उसके बाद में सर ए है, और उसके बाद में सर जे है, वाई है, टी है और जी है। आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। आप बताइए सर क्या अप्रोच इसमें लग रही होगी, आप बताइए। आपको मैं पूछता हूं कि सर क्या आंसर आना चाहिए, आप ये बताइए। आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आ जाएगा। स्टार लगा लीजिए। ये भी सर 3 स्टार क्वेश्चन है क्या? 100% 3 स्टार क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है, आपके रेलवे के अकॉर्डिंग ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आए। बिल्कुल सबसे पहले देखेंगे क्या फॉरवर्ड कोडिंग है, नहीं। क्रॉस देखेंगे तो भैया ये जो 4 लेटर है और ये आगे वाले 4 लेटर है, उस पर आपकी नजर जानी चाहिए। सर ये 14 पर आता है, ये एल पर आता है -2 हुआ है सर। क्रॉस में आर 18 पर आता है, 16 पर -2 हुआ है सर। ए पर ए में से -2 हुआ, वाई सर सी में से -2 सर, बिल्कुल ए सर। उसी प्रकार 12 में से -2 गया जाएगा 10 पर, ए में से -2 सर ये आ जाएगा 25, यू में से -2। आप बताइए वी में से -2 कार्निवाल है ना सर, वी है सर, वी में से -2 20, आई में से -2 जी। तो इसका मतलब सर 4 लेटर में -2 किया गया है, तो मैं डिस्टेंस का कोड बता पाऊंगा। ये 4 लेटर और ये 4 लेटर। सर टी में से -2 गया तो सर आर बाबू आ जाएंगे, एस में से -2 गया तो क्यू बाबू आ जाएंगे, आई में से -2 गया तो जी बाबू, डी में ने -2 तो बी बाबू, सर ई में से -2 सी बाबू। उसके बाद देखिए क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, तो इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? 4 लेटर्स का ऐसे लेके चल। सर एल में से -2 तो सर ई में से -2, सर सी में से -2, सी में से -2 बी आ जाएगा। उसके बाद सर यहां पर एन में से -2 क्या आ गया, एल आ गया, ए में से -2 सर वाई आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं। इससे ज्यादा रेलवे के एग्जाम में इतना डीपली नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको, मेरा जो आपका मुद्दा है, आपको सभी चीजें करवाना है, बीच में साथ नहीं छोड़ूंगा। ये विकास सर की आपको जुबानी है, ये याद रखना, ठीक है? बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रुप डी में का मेरा वादा है आपसे 30 में से 30 टारगेट लेके चलेंगे। बेटा ये 17 जो 18 है, बेटा एक क्वेश्चन कराऊंगा ये एसडब्ल्यू दूंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा एसडब्ल्यू दूंगा, और कुछ एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। सर यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है सोर्स, क्या दिया हुआ है? SUCE सोर्स, ठीक है सर जी। अब सोर्स को क्या लिखा गया है सर? ए है, एस है, वी है, ठीक है सर जी, और ई है और सी है। अरे सर दुनिया का आसान सवाल है, आपने कितनी बार बताओगे? अरे यू बाबू कहता है +1 लेके जाऊंगा बीच वाली टर्म, तो भैया MEANT। सर बीच वाला कहता है +1 लूंगा, तो बी कर दो सर। अरे भैया ई बाबू, यहां एम साहब आ जाएंगे, यहां टी आ जाएंगे, यहां एन आ जाएंगे। क्या बात को समझ पाए हैं क्या? आप बताइए, क्या क्रॉस कोडिंग यदि कभी भी आ जाए एग्जाम में तो क्या आप चीज को कर पाओगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है प्यारे दोस्त, SW बताना है, और कुछ चीजें मैं आपको और थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। यहां पर हम और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं पोजीशन बेस्ड पर। क्या दे देता हूं? पोजीशन बेस्ड पर। अपनी नोटबुक में थोड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए सर, पोजीशन बेस्ड क्या होती है, उसके बारे में भी सर हमें चर्चा करवा दीजिए। पोजीशन और ऑपोजिट, देखिए ऑपोजिट को बताने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिट हर बच्चा कर पाएगा। अब सर पोजीशन बेस्ड क्या होती है? दुनिया का सबसे आसान पोजीशन बेस्ड होता है। सर पोजीशन बेस्ड होता क्या है? पोजीशन बेस्ड होता है, मैं आपको बोलूं, एक वर्ड दिया हुआ है लेटर,
क्या वर्ड दिया हुआ है सर? एक वर्ड दिया हुआ है लेटर, और इसको क्या कोड दिया गया है मैं आपको बोलूं सर, RET लिखा गया है। प्यारे दोस्त, पोजीशन बेस्ड कोडिंग को क्या लिखा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? ऐसा कभी कोई टीचर थ्योरी नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएगा और बच्चे को नहीं बताएगा कि पोजीशन बेस्ड क्या होता है और सर यहां पर ऑपोजिट्स क्या होता है। इसकी थ्योरी ये होती है प्यारे दोस्त कि सर जो भी वर्ड हमें दे रखा है उसी की पोजीशन को ऊपर नीचे या साइड में करके आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको ना तो प्लस होगा, ना इसमें कोई एड होगा, ना इसमें कोई माइनस होगा, ना इसमें कोई मल्टीपल होगा, ना इसमें कोई डिवाइड होगा, ना इसमें कोई प्राइम जुड़ेगा, ना इसमें इवन जुड़ेगा, ना इसमें कोई ओड जुड़ेगा। तो फिर क्या होगा आप देखेंगे, RE और T। सर LET को उठा के रख दिया, मतलब इस वर्ड के अंदर आपको पोजीशन इंटरचेंज करके जो कोडिंग दे उसे ही हम पोजीशन बेस्ड की कोडिंग कहते हैं। सामान्य भाषा में इसकी डेफिनेशन यही होती है। इस बात को आप यहां से समझेंगे। अब मैं आपको बोलूं सर एक काम करिए, आप तो सर एक वर्ड दे रखा है, मैं आपको बोलूं सर SEIENCE साइंस। अब सर साइंस को क्या कोड दिया है? सर ये पोजीशन बेस्ड आप मुझे पूछ रहे हो ना सर? बिल्कुल पूछ रहे हो। तो पोजीशन बेस्ड में इसने क्या लिखा सर? I लिखा, C लिखा और यहां पर ICS लिख दिया और उसके बाद में सर E लिख दिया, सर C लिख दिया, N लिख दिया, E लिख दिया। सर इसको ऐसे लिखा गया है। तो सर मैं आपको बोलूं सर, आप मान लीजिए सर ये वर्ड आपको दे दिया सर 3 और 3 7 हो गए बिल्कुल। तो मैं आपको बोलूं सर आप ये बता दीजिए VIKASH को क्या लिखा जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। SH यहां पर S लगाओ, एक वर्ड और लिख लो, 7 वर्ड है। तो सर क्या करोगे सर? यहां पर आप देखोगे S को इधर लिख दिया सर, I को इधर लिख दिया, C को। ये क्रॉस कोडिंग है लेकिन इसी से बनाई गई है सर। E भाई साहब, C भाई साहब, N भाई साहब, E भाई साहब, मतलब सर इसी से पोजीशन को चेंज करके लिखा गया है। आगे के 3 वर्ड इस तरह लिखे गए हैं। तो सर V भाई साहब इधर आ गए हैं सर, उसके बाद में K भाई साहब इधर आ गए हैं, I भाई साहब इधर आ गए। मतलब सर यहां पर क्या आ जाएगा सर? S आ जाएगा, उसके बाद में सर H आ जाएगा, S आ गया, A आ गया। मतलब पोजीशन बेस्ड की कोडिंग कहती है कि सर पोजीशन मतलब आपको कहीं भी नया लेटर नहीं मिला पाएगा। मैं आपको बोलूं सर FAMILV, सर एक वर्ड लिखा हुआ है फैमिली, इसको क्या लिखा हुआ है सर? मैं आपको बोलूं सर LYI लिख दिया है और FAM लिख दिया है, बस इसी से आपको बना दिया है। और मैं आपको बोलूं सर, आप मान लीजिए एक वर्ड दिया हुआ है कि सर रिंगर एक वर्ड दे दिया। क्या दे दिया सर? एक रिंगर वर्ड दे दिया। अब मुझे बताइए सर LY को कहां उठाया? यहां पर उठाया। सर I और F को यहां उठाया, I और F को यहां उठा लिया सर, और सर AM को एज इट इज यहां पर रख दिया। तो सेम कोडिंग यहां होनी चाहिए सर। LY है तो LY भाई साहब यहां आ गए, तो E और R है तो E और R यहां आ जाएंगे, E और R यहां आ जाएंगे, E और। अब सर F को यहां से, I को यहां से उठाया, आप खुद देखोगे यहां से सर, आप देखो I और F कहां से उठाया? I इधर से उठा दिया, तो सर यहां पर क्या हो जाएगा? G यहां से उठा दिया, ठीक है। उसके बाद सर लास्ट वाला R आ जाएगा और IN को एज इट इज लिख दिया। इसे ही हम क्या कहते हैं? पोजीशन बेस्ड की कोडिंग कहते हैं, पोजीशन बेस्ड की कोडिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं मिलता हूं आपसे कल 9 बजे और मैं आपको 2 एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। एक तो ये SW है आपका, एक पहले वाला SW था और एक ये SW। 2 क्वेश्चन मैंने SW है। हमारी क्लास सर दोस्तों कल यहीं से शुरू होगी। बहुत सारा कंटेंट पड़ा है अभी दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है। आप जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं कम से कम आपके आधे तो लोग कमेंट करके बताएं से क्लास आपको कैसी लगी, सच में समझ में आ रही है या हवाबाजी आप कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेली सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।